Our today topic is Session 7 Online Transaction. Online shopping is a form of electronic commerce where customer can buy or sell goods over the internet. ऑनलाइन शॉपिंग एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का वे है जिसमें कि कस्टमर कोई भी चीज़ बाय कर सकता है और सेल कर सकता है इंटरनेट पर. कस्टमर नीड to have an active internet connection for viewing goods or services offered by a seller. कस्टमर को एक एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन चाहिए अपनी गुड्स को देखने के लिए या सर्विसेज जो भी सेल करनी है. आपको कोई मटेरियल का परचेज करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हो इंटरनेट पर, तो उसके लिए आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए. कस्टमर कैन पे ऑनलाइन यूजिंग ए क्रेडिट डेबिट कार्ड एंड बाय यूजिंग इंटरनेट बैंकिंग. और कस्टमर अपना पे कर सकता है चाहे वो क्रेडिट कार्ड की हेल्प से, डेबिट कार्ड या फिर इंटरनेट बैंकिंग की हेल्प से. ऑनलाइन शॉपिंग कुड बी यूजफुल इन सिचुएशन. कब यूजफुल होती है ऑनलाइन शॉपिंग आपकी? जब एक कस्टमर के पास सफिशिएंट टाइम नहीं होता कि वो विजिट कर सके स्टोर रूम्स पर जाकर, या फिर विजिटिंग अ स्टोर इज़ मोर एक्सपेंसिव. विजिट करना आपको एक्सपेंसिव पड़ जाता है देन परचेजिंग ए प्रोडक्ट ऑनलाइन. ए प्रोडक्ट और सर्विस दैट इज़ नॉट अवेलेबल इन लोकल मार्केट. या फिर कोई प्रोडक्ट जब लोकल मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो भी वो ऑनलाइन ही आपको अवेलेबल मिलता है और आप परचेज कर सकते हैं उसे. सम ऑफ पॉपुलर ऑनलाइन ट्रेडिशन वेबसाइट कौन कौन सी हैं आपकी ऑनलाइन वेबसाइट्स? फर्स्ट है आपकी IRCTC. ये ऑनलाइन पोर्टल है फॉर बुकिंग फ्लाइट्स एंड ट्रेन टिकट्स. अगर आपको ट्रेन की रिजर्वेशन करनी है, फ्लाइट्स की रिजर्वेशन करना चाहते हो टिकट्स की, देन आप ये साइट यूज़ करते हो IRCTC. फ्लिपकार्ट ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल है आपका बाइंग कस्टमर प्रोडक्ट को खरीदने के लिए. ईबे बाइंग एंड सेलिंग गुड्स. आपके पास एक पोर्टल है बाय और सेल दोनों करने के लिए. रेडबस ऑनलाइन पोर्टल फॉर बुकिंग टिकट बस. अगर टिकट बुक्स आप करना चाहते हो बुकिंग, देन यू यूज़ रेडबस. टू परफॉर्म द ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ऑल यू अलाउ इन वेब ब्राउज़र एंड एन एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन. ये सारी ट्रांजेक्शन करने के लिए आपको वेब ब्राउज़र चाहिए और दूसरा इंटरनेट कनेक्शन. In same cases where purchasing is involved, you can need a valid credit card, debit card और online banking support referred as a net banking subscription. अब सेम केसेस हैं, अगर आप परचेज कर रहे हो कुछ तो आपको ऐसे ही तो नहीं देंगे, उसके रिटर्न में आपसे कुछ चार्जेस लेते हैं. तो वो चार्जेस आपको ऑप्शन देते हैं कि आप क्रेडिट बिल की हेल्प से दे दीजिए, डेबिट कार्ड से, या फिर बैंकिंग की हेल्प से, या फिर कैश. ये आपको ऑप्शंस देते हैं कि आप किस वे से आप करना चाहते हो पे. सम वेबसाइट इवन अलाउ COD. COD क्या है आपका? कैश ऑन डिलीवरी. कि जब आपको के पास डिलीवरी हो जाए तो आप उस टाइम कैश दे के अपना प्रोडक्ट ले सकते हो. वेयर द यूजर कैन पे वंस दे रिसीव द प्रोडक्ट और सर्विसेज. ऑनलाइन ट्रांजेक्शन यूजिंग फ्लिपकार्ट. अब फ्लिपकार्ट की हेल्प से आप कैसे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हो. इन दिस सेक्शन यू विल लर्न टू परफॉर्म एन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन यूजिंग फ्लिपकार्ट. फ्लिपकार्ट से कैसे करेंगे? आपने कभी कोई मटेरियल फ्लिपकार्ट से मंगवाया है? ठीक है, नहीं मंगवाया तो आप देखिए क्या क्या स्टेप्स हैं, और अपने पेरेंट्स की से पूछकर ही कोई चीज़ अगर आप मंगवाओ ऑनलाइन तो आपको उसका प्रोसेस अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा. फ्लिपकार्ट इज़ एन ऑनलाइन स्टोर. ऑनलाइन स्टोर है फ्लिपकार्ट वेयर यू कैन परचेज अ वैरायटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, जहाँ पर आप बुक्स भी, एसेसरीज, डिजिटल कैमरा, कुछ भी, प्रिंटर्स एक्स्ट्रा एनीथिंग, कुछ भी आप परचेज कर सकते हो. फ्लिपकार्ट ऑफर मल्टीपल पेमेंट मेथड. ये आपको बहुत सारे पेमेंट मेथड ऑफर करता है, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, या फिर आपको बताया था कैश ऑन डिलीवरी COD. द वर्किंग विथ फ्लिपकार्ट यू नीड टू यूज़ अ वेब ब्राउज़र एंड एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन. फ्लिपकार्ट के साथ भी वर्क करने के लिए आपको वेब ब्राउज़र चाहिए और एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन चाहिए. अब उसके लिए क्या करोगे आप? सबसे पहले ओपन एनी ब्राउज़र, जैसे ही फायरफॉक्स, क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, कोई भी ब्राउज़र आप ओपन कर लीजिए. वहाँ पे टाइप कीजिए www.flipkart.com. एड्रेस बार में प्रेस डालोगे और प्रेस कर दो एंटर की, तो आपका एक पेज
आपका ओपन होगा, दैट इज सिमिलर। ये आपकी वेब पेज जो फ्लिपकार्ट का है वो ओपन हो जाता है। टू परफॉर्म ट्रांजेक्शन यूजिंग फ्लिपकार्ट यू नीड टू साइन अप फॉर ए फ्लिपकार्ट अकाउंट। अगर आप पहली बार आप एंटर कर रहे हो तो आपको पहले साइन इन करना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज अगर आपने पहले साइन इन किया हुआ है तो ये आपकी साइट खोल देगा। लोकेट एंड क्लिक ऑन द साइन अप link at the bottom of the web page. A window is similar to one below will display on the Flipkart. देखिए जैसे ये विंडो आपको शो कर रहा है ऐसे ही विंडो शो करेगा। ईमेल एड्रेस के सामने आप अपना ईमेल एड्रेस कीजिए, राइट। यू मस्ट प्रोवाइड यूर ईमेल एड्रेस, अपना ईमेल एड्रेस राइट करोगे। द ईमेल एड्रेस इज ऑल्सो यूज फॉर सेंडिंग ऑफर मेल्स। ये आपको मेल सेंड करने के लिए भी यूज़ करते हैं हम ईमेल्स को। ईमेल एड्रेस विल यूज टू लॉगिन नेम फॉर योर फ्लिपकार्ट अकाउंट। ये लॉगिन नेम है आपका फ्लिपकार्ट अकाउंट पे। कहीं पे आप जाते हो तो आपका पहले अपना एड्रेस बताओगे ना, तभी वो आपको एंट्री देंगे। सेकेंड वन इज पासवर्ड। यू मस्ट सिक्योर योर फ्लिपकार्ट अकाउंट बाय ए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। इसके बाद आप पासवर्ड दोगे, ठीक है। यू नीड टू एंटर द पासवर्ड ट्वाइस। आपको 2 बार पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा। क्लिक साइन अप नाउ। अब आप साइन अप बटन पे क्लिक कीजिए। वंस यू हैव साइन अप सक्सेसफुली अ विंडो इज डिस्प्ले। इसके बाद आपको एक विंडो शो करेगा जैसे कि नीचे है। फ्लिपकार्ट हैज़ ए वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स ऑर्गेनाइज एज कैटेगराइज। ये कैटेगराइज में किए होते हैं कि आप ऊपर राइट करोगे सर्च फॉर। अगर आप लिखते हो इलेक्ट्रिकल्स तो वो आपको इलेक्ट्रिकल्स आइटम्स दिखाएगा। आप रेफ्रिजरेटर करते हो तो रेफ्रिजरेटर दिखा देगा, ठीक है। आप डिजिटल कैमरा सर्च कर रहे हो तो आपको डिजिटल कैमरा शो कर देगा। ये सर्च करोगे, आप सेलेक्ट किया आपने मॉडल जो आपको लगता है कि हाँ आपको ये चीज़ लेनी है, देन आपको ये ऑप्शन देता है कि हाँ आप ये चीज़ अभी आप दिखा लीजिए बड़ों को, उसके बाद आप परचेज़ करना। तो उसे आप ऐड टू कार्ट कर देते हैं, ठीक है। ऐड टू कार्ट करोगे तो वो यानी अभी सेल नहीं हुआ। आपने जैसे हम मॉल में जाते हैं मटेरियल लेने के लिए, एक बकेट लेते हैं, वो जो सामान हमें चाहिए उसे उठाकर हम बकेट में रख लेते हैं। इसी तरह से ऐड टू कार्ट भी आपका इसी तरह का एक बकेट है जिसमें आप ये थिंग्स राइट थोड़े टाइम के लिए रख सकते हो बिना परचेज किए। इसके बाद प्रोडक्ट एडेड टू योर शॉपिंग कार्ट विल बी अवेलेबल फॉर रिव्यू प्रायर टू पेमेंट। पेमेंट से पहले आप अपने कार्ट में सारे के सारे प्रोडक्ट रख लीजिए। फ्लिपकार्ट अलाउ ए वैरायटी ऑफ मेथड फॉर ऑनलाइन पेमेंट। ऑनलाइन पेमेंट के बहुत सारे मेथड दे रहा है। यू कैन यूज क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, कैश ऑन डिलीवरी एंड ई गिफ्ट वाउचर टू कंप्लीट द पेमेंट। यू नीड टू एंटर अप्रोप्रिएट डिटेल्स एज रिक्वायर्ड। आपको ये डिटेल्स देनी पड़ेंगी पेमेंट्स के लिए डिपेंडिंग अपॉन द मेथड सेलेक्ट। आपने कौन सा मेथड सेलेक्ट किया है। एडिशनल विंडो में बी डिस्प्ले एंड प्रोसीजर वेरी टू कंप्लीट द ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। हर का अलग अलग मेथड होगा और वो प्रोसीजर आपको कंप्लीट करना होगा। सम वेंडर्स, सम वेबसाइट्स ऑल्सो ऑफर पेमेंट टू बी मेड इन इंस्टॉलमेंट, thus मेकिंग इट कन्वीनियंट ऑप्शन फॉर द कस्टमर। कुछ वेबसाइट जो अलाउ करती हैं कि पेमेंट आपकी इंस्टॉलमेंट में हो जाए, जिससे कस्टमर को भी रिलीफ रहे। रेफर टू वेबसाइट पेमेंट टर्म फॉर इंफॉर्मेशन ऑन पेमेंट प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन फॉर बुकिंग रेल टिकट। अब रेल की टिकट अगर आपको करनी है रिजर्व तो उसके लिए कैसे होगा। इन दिस सेक्शन यू विल लर्न टू परफॉर्म ऑनलाइन ट्रांजेक्शन फॉर बुकिंग द ट्रेन टिकट। IRCTC इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, इसकी फुल फॉर्म है, इज एन ऑनलाइन पोर्टल दैट इज यूज्ड फॉर बुकिंग ट्रेन टिकट्स। टू वर्क विद IRCTC आपको क्या करना है, ओपन करोगे ब्राउज़र और वहाँ पर आप राइट कर दोगे www.irctc.co.in, ठीक है, एड्रेस बार में। तो ये पेज आपका ओपन हो जाएगा। टू परफॉर्म ट्रांजेक्शन यूजिंग IRC नीड, आपके पास IRCTC अकाउंट होना चाहिए। जैसे कि आपने फ्लिपकार्ट पे अपना अकाउंट बनाया था, यहाँ पे भी आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह से आपको विंडो शो करेगा, आप ऐड करोगे, पासवर्ड ऐड कर दोगे अपना, इस तरह से। वंस लोग आपने बना लिया उसे अपने अकाउंट को, तब आप लॉग इन करिए IRCTC में। यू कैन यूज़ वेबसाइट फॉर बुकिंग टिकट्स। आप अपनी वेबसाइट को आप टिकट्स के लिए यूज़ कर सकते हो। बाय नाउ यू कैन क्वाइट फैमिलियर विद ईच फील्ड रिप्रेजेंट। गो अहेड एंड फिल द डिटेल्स। अब आप उसकी सारी देखिए अपनी
जो भी इनकी ऑप्शंस गिवन है और हर फील्ड को फिल कीजिए जो वो रिप्रेजेंट कर रहा है। द वंस मार्क विद एन अस्ट्राइक आर मैंडेटरी फील्ड, जिनके ऊपर स्टार लगा होता है वो मैंडेटरी होते हैं, मीन्स वो रिक्वायर्ड फील्ड होते हैं, आप उन्हें छोड़ नहीं सकते। ये सेशन बेटा आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया।